डॉक्टर जयशंकर ने अमेरिका में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। आप ये देखें कि अमेरिका में वो बैठे हुए हैं, एक दूसरे कंट्री में आकर बैठे हैं, यहाँ पर भी धड़ल्ले से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं वो। तो लोगों को तो अपने मुल्क के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना मुश्किल होती है, इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर अमेरिका में आकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं। होगा तो डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि पिछले एक साल से पाकिस्तान ने हमसे ट्रेड को रिज्यूम करने के ऊपर कोई बात नहीं की, और दूसरी जानब उन्होंने ये भी कहा कि हमने हमेशा पाकिस्तान को मोस्ट फेवरेट नेशन का स्टेटस दिया, लेकिन पाकिस्तान ने हमें कभी ऐसा स्टेटस नहीं दिया, मतलब कि नाराजगी का इजहार किया पाकिस्तान को लेके। अब पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने क्या बात की होगी? जाहिर बात है डॉक्टर जयशंकर जब पाकिस्तान की बात करेगा तो टेररिज्म की करेंगे, और तो कोई टॉपिक उनको नहीं मिलेगा ना, टेररिज्म ही मिलेगा। और क्या मिलेगा डॉक्टर साहब को? डॉक्टर साहब जब पाकिस्तान से इतना प्यार करते हैं तो उसमें सबसे प्राइमरी जो एजेंडा डॉक्टर साहब का होगा वो टेररिज्म होगा। जय हिंद दोस्तों, आप सबको मेरा चैनल में स्वागत है। दोस्तों, जयशंकर सर अमेरिका में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया द्वारा सवाल का जवाब देते हुए बोला, पाकिस्तान के साथ कोई ट्रेड नहीं। जयशंकर सर ने बोला, पाकिस्तान ट्रेड बंद किया, इंडिया ने ही। भारत पाकिस्तान को मोस्ट फेवरेट नेशन का दर्जा दिया था, मगर पाकिस्तान भारत को कभी मोस्ट फेवरेट नेशन का दर्जा नहीं दिया। दोस्तों, भारत ने जब आर्टिकल 370 हटाया था तब पाकिस्तान के तरफ से इमरान खान ट्रेड बंद कर दिया था। दोस्तों, अब पाकिस्तान जी जान लगा रहा है भारत से ट्रेड चालू करने के लिए। दोस्तों, आप कमेंट करके बताइए जयशंकर सर जो किया सही किया या नहीं। ठीक है, इंडिया से ट्रेड बंद करने का डिसीजन ठीक है? ठीक है, एज अ मुस्लिम ये ठीक है, लेकिन एज अ बिजनेसमैन ये ठीक नहीं है। ठीक है, एज अ मुस्लिम ये इसलिए ठीक है क्योंकि आपको भी पता है कि कश्मीर में मुसलमान है और वो बच्चे जो हैं, कर्फ्यू लगा हुआ है, मेरे ख्याल से आज तक लगा हुआ है, और कितने दिनों से लगा हुआ है। अब कोई कर्फ्यू नहीं है वहाँ अब नहीं है, नहीं, लेकिन वो जब आर्टिकल हटाया था तो कर्फ्यू लगा था, का यूज कर रहे थे जिस टाइम ये डिसीजन हुए थे, उस टाइम तो था ना कर्फ्यू लगा था जब आर्टिकल हटा। उस टाइम जो हुर्रियत रहनुमा थे वो जेलों में थे, और वो क्या कर रहे थे, पैरेट गन्स का यूज कर रहे थे, बच्चों की आंखों में वो स्ट्रेट फायर कर रहे थे, और ये वो मतलब जो, लेकिन मीडिया तो ये कहता है कि वहाँ पे हालात नॉर्मल थे। कश्मीरी औरतों की बेहुरमती कर रहे थे, मीडिया झूठ बोल रहा है ना। अच्छा, ठीक है, मीडिया वन साइड व्यू दिखा रहा है, ठीक है। वो तो पाकिस्तान में भी ये पिछले 2-2.5 साल से मीडिया कर रहा है, ठीक है। तो उस टाइम जो इमरान खान ने डिसीजन लिया वो बिल्कुल ठीक लिया है, बिल्कुल एक्यूरेट लिया है। लेकिन जब बिजनेस के व्यू से देखेंगे तो ये और चीज़ है कि जाहिर बात है सुपर एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है, और ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि सारे फॉरेनर्स गोरे जो हैं वो यूरोप वाले, वो उसको जाहिर बात है एशिया की सबसे बड़ी मार्केट को कैप्चर कर रहे हैं। जाहिर बात है वो इंडिया के खिलाफ कोई ऐसा बड़ा कदम ही नहीं उठा रहे। ह्यूमन राइट्स वाले क्यों सोए हैं? क्या जो वो अंधे हैं, वो उन्हें नजर नहीं आ रहा कि कश्मीर में क्या हो रहा है? तो ये कह रहा है कि कश्मीर का इशू तो सॉल्व हो गया, पाकिस्तान अब इस इशू को हिस्ट्री माने क्योंकि हमने आर्टिकल हटा दिया, अब वहाँ पर ऐसी कोई चीज नहीं हो सकती। जवाब में दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत का फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर, दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी का फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर, दुनिया के उस कंट्री का एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जिस कंट्री के बारे में दुनिया के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ये कहते हैं कि इसके बेस पर, इंडिया की बेस पर साउथ एशिया की इकोनॉमी चल रही है, उस रीजन की इकोनॉमी चल रही है, उस कंट्री का एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर कितनी सादगी के साथ ये एक्सेप्ट कर रहा है और कह रहा है कि हमने तो इनको फेवरेट नेशन का दर्जा दिया, उन्होंने हमें दिया ही नहीं, और हमने तो बंद नहीं की ट्रेड, तो उन्होंने बंद की है। कैन यू इमेजिन? इतना डाउन टू अर्थ। क्या उनको जरूरत है होने की? क्या उनको ये देखें? ऐसा ही जवाब अगर दूसरी तरफ से दिया जाता तो शेख रशीद साहब या ऐसे बहुत सारे लोग जो कहते हमें क्या जरूरत है ऐसी की तैसी इंडिया की, हमें जरूरत है कोई उसकी, नहीं करते तो ना करें, हमने नहीं दिया जी दर्जा उनको, हम क्यों दें, दुश्मन मुल्क है वगैरह वगैरह। ऐसी बातें चलती या नहीं चलती? ऐसे जवाब दिए जाते या नहीं दिए जाते? आप मुझे बताएं। हालांकि उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ट्रेड की, लेकिन वहाँ पर चौधराहट, जिस कंट्री को ट्रेड की ज़रूरत है उसकी तरफ से जो जवाब आते हैं वो कहते हैं पाव पाव भर के बम उठाने की बात की जाती है, और जो एक वो कि हमसे बड़ा कौन, ऐसी की तैसी वगैरह वगैरह। वो कंट्री जिसको ट्रेड की ज़रूरत ही नहीं है पाकिस्तान के साथ, आप मुझे बताएं कि भारत को
पाकिस्तान से किस चीज़ की, ऐसी कौन सी चीज़ चाहिए कि जो उनको ज़रूरत। अच्छा, सेकेंडली मैंने कहा कि चलें अभी ये कहेंगे कि वैसे ट्रेड हो तो रही है छुप छुपा के, हम मेडिसिन हमारी जा रही हैं, मेडिसिन का सारा सामान वो इंपोर्ट करते हैं और बहुत सारी और चीज़ें करते हैं, लेकिन वो कहीं कहीं से होकर टमाटर और प्याज भी पहुंच जाता है, बताते नहीं हैं। उन्होंने ऐसी भी कोई बात नहीं की। तो मैंने कहा कि ये जो भारत की प्रॉस्पेरिटी है ना, प्रॉस्पर जो भारत है इतना ज़्यादा, खुशहाली भारत की जो जिस जिस जगह पर है इंडिया, उसमें उनका एक ये जो है ना डाउन टू अर्थ होना। पाकिस्तान के पास देखिए मुस्लिम वर्ल्ड पाकिस्तान का साथ नहीं दे रही, यूनाइटेड नेशंस पाकिस्तान का साथ नहीं दे रही। डिप्लोमेटिकली हमारे पास क्या ऑप्शन है? एक तरफ आपने स्ट्राइक कर दी, स्ट्राइक यानी कि इलेक्शन से पहले स्ट्राइक करके इलेक्शन जीत गए, बाद में आपने जो है वो 370-35 रिवोक कर दिया, कश्मीर का आपने स्टेटस बदल दिया। आप क्या चाहते हैं कि आपकी टर्म्स एंड कंडीशन पे बात की जाए? यही सवाल है ना, कि हम जो मर्जी करें, तुम बस हाँ करो। तो इसी चीज का तो रौला है। पाकिस्तान यही तो कहता है कि हम इंडिया को इस खित्ते में पुलिसमैन नहीं बनने देंगे। ये पाकिस्तान की एक ओपिनियन है। इस बात के ऊपर तो अमेरिकन, चाइनीज, दुनिया की सारी ताकतें पाकिस्तान को कह रही हैं कि ये ना करो। इस चीज से तो पाकिस्तान पीछे नहीं हटता। एक इंडिया के ऊपर जब भी पाकिस्तान बात करता है वो कहता है पैरिटी होनी चाहिए, पैरिटी होनी चाहिए। दूसरा, न्यूक्लियर के ऊपर वो कहता है कोई बात नहीं होगी। ये जो न्यूक्लियर के ऊपर बात करते हैं ना पाकिस्तान के, वो कहते हैं इसके ऊपर कोई बात नहीं होगा। सो ये चीज है, मैं समझता हूं। सो लेट्स सी कि इसमें फर्दर क्या चीजें होती हैं। लेकिन डॉक्टर जयशंकर का बाद में मीडिया के आके डिस्कस करना, इस चीज की अंडरस्टैंडिंग है कि डॉक्टर जयशंकर would have wanted to have this conversation with Marco Rubio। हो सकता है ये उनको ज्यादा फायदा होता, लेकिन वो नहीं की। उन्होंने नहीं की। जो बोल रहे हैं डॉक्टर जयशंकर बोल रहे हैं, मार्को रूबियो कुछ नहीं बोल रहा। ठीक है ना जी। ऊपर से वो डॉक्टर ये भी कहा कि आगे जयशंकर साहब के जी हम रशिया से तेल लेंगे। उन्होंने कहा है कि हर कंट्री को ये सॉवरन राइट है कि वो इंटरनेशनल कमिटमेंट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करे।